नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़। हमने स्टार्ट किया हुआ डेटा स्ट्रक्चर बीसी फाइनल ईयर। इसका इंट्रोडक्शन, टाइप्स, डेटा टाइप्स, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई थी, उसे रिपीट कर लेते हैं एक बार और, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई थी, क्योंकि उसके आगे एडवांटेजेस भी इसी पे ही डिपेंड करते हैं। यह ऑपरेशन का जो एक समूह होता है, मीन्स ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस, जिनको डेटा टाइप्स में परफॉर्म किया जाता है, जैसे सर्चिंग, सॉर्टिंग। यह डिस्क्राइब करता है कि डेटा टाइप आइटम जो हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड हैं। डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस हैं, उसका एग्जीक्यूशन टाइम हमें कम रखना चाहिए, जो मेमोरी स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं वो कम रखना चाहिए, और जो इसी इंटरफेस को सही ढंग से मीन्स अ प्रॉपर वे, इन अ प्रॉपर वे हम उसको अरेंज करेंगे। इम्प्लीमेंट जो है उसे एक इन सिंपल वे में करना चाहिए। एडवांटेजेस में मैंने आपको बताया था, इसके द्वारा इंफॉर्मेशन को हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन के बाद हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इस बहुत बड़े डेटाबेस को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है। एक डेटा स्ट्रक्चर का बेसिकली काम यही है, इसमें सारा काम एल्गोज में होता है। एल्गोरिथम मैंने आपको बताया था। चलिए एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी को हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी, मल्टीपल एल्गोरिदम्स कैन परफॉर्म सेम टास्क। मल्टीपल एल्गोरिदम्स होती है, वो सेम टास्क को परफॉर्म कर सकती है। सो विच एल्गो इज़ बेस्ट टू चूज एन एल्गोरिदम विच कंटेन्स लेस टाइम टू एग्जीक्यूट एंड कंटेन्स लेस मेमोरी स्पेस इज कंसीडर्ड बेस्ट। मैंने आपको अभी पहले बताया था कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि हमें इसमें लेस टाइम लेना चाहिए, जो भी एग्जीक्यूशन का टाइम है वो कम होना चाहिए, और इसकी जो मेमोरी स्पेस है वो भी कम होनी चाहिए। वही बात हम यहीं कर रहे हैं एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी में, कि सेम टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। सो विच एल्गो इज़ बेस्ट, कौन सी एल्गोरिदम बेस्ट है जिसमें हमारी एल्गोरिदम कंटेन करे लेस टाइम, कम टाइम एग्जीक्यूशन में टू एग्जीक्यूशन में, एंड कंटेन्स लेस मेमोरी स्पेस, और मेमोरी स्पेस भी लेस कंटेन करे। जो उसको बेस्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो भी एल्गोरिथम हम चूज़ करेंगे वो हमारा काम प्रॉपर तरीके से कर सके। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन अ पार्ट ऑफ algorithm complexity, it's divided in two parts: time complexity and space complexity. In time complexity we determine how much amount of time is required to execute an algorithm, मतलब कितना अमाउंट ऑफ टाइम, कितना टाइम हम यूज़ कर रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में किसी भी एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने के लिए। द कॉम्प्लेक्सिटी और नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो फॉलोइंग नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। डिपेंड्स ऑन मशीन, जो भी हमारा सिस्टम है, मशीन इन विच एल्गोरिदम इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड, मतलब जो भी हमारा सिस्टम है वो किस प्रकार का है जहाँ पर एल्गोरिदम ने शो होना है, एग्जीक्यूट होना है, मतलब जो हमारा व्यू ऑफ पार्ट है वो किस सिस्टम पे हो रहा है, वो कैसे वर्क करता है। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इनपुट्स दैट आर यूज बाय एल्गोरिदम। इट डिपेंड्स मतलब जो नंबर ऑफ इनपुट्स, कितनी किस प्रकार की इनपुट दी है, कैसे एल्गोरिदम में हमने स्टेप लिए हैं, उस पर भी डिपेंड करता है जो भी हम एल्गोरिदम में यूज़ कर रहे हैं। एल्गोरिदम स्टेप ऑफ पार्ट्स होता है, जो भी हम अगर आप कोई कोडिंग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सिंपल कोई फाइल अरेंज कर रहे हैं, तो आप हर एक चीज़ का एक स्टेप तो बनाते हैं कि पहले मैंने ये किया, फिर मैंने ये इंसर्ट किया, उसके बाद ये किया। इन डेली रूटीन भी आपके कई जो भी आप काम करते हैं तो इन स्टेप करते हैं कि इतने बजे मैं ये करूँगा, इतने बजे मैं ये वो करूँगा। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं वो लाइक एल्गो हम अरेंज करते हैं। इन एल्गो ये सब अरेंज करके हम उस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं कि कौन सी चीज़ में हमें बेस्ट तरीके से लेस टाइम एंड लेस स्पेस में वो हमारा काम हो जाए। तो एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी में, इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमने यही देखा कि हमारा जो टाइम कंज्यूमिंग हो, हमारा टाइम कम लगे एग्जीक्यूशन में। नेक्स्ट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वी डिटरमाइन हाउ मच अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस इज़ रिक्वायर्ड, मतलब कितना मेमोरी स्पेस रिक्वायर करता है हमारी एल्गोज के लिए। और जिस एल्गोज में सबसे कम, हमने मान लीजिए 4-5 एल्गोरिदम बनाई है, तो जिसमें सबसे कम टाइम और जिसमें सबसे कम स्पेस यूज़ हो रहा है हम इसी को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि सबसे बेस्ट वही रहती है। फॉर एन एल्गोरिदम इट मीन्स, मतलब जो भी एल्गोरिदम रिक्वायर करेगी लेस स्पेस को। इट मीन्स हाउ मच स्पेस इज रिजर्व, इसका मतलब है कि उसने कितनी स्पेस ली है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब यही है, हमें बताता है कि मेमोरीज में जो भी आपने एल्गोरिदम स्टोर की है उसने कितनी स्पेस ली है।
कितनी स्पेस रिजर्व करी फॉर एन एल्गोरिदम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन के दौरान टू रिजर्व द स्पेस, इसको स्पेस जो है वो रिजर्व कर लेता है। वी कंसीडर दैट फॉलोइंग, मतलब कौन कौन सी किस किस टाइप से वो स्पेस लेता है। इन अ मेमोरी इंस्ट्रक्शन स्पेस इट इज़ यूज टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दी है इन एल्गोरिदम उसकी स्पेस, वो इंस्ट्रक्शन इट इज़ यूज टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन, मतलब ये किस लिए यूज होता है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए। जो इंस्ट्रक्शन स्पेस होती है वो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। डेटा स्पेस इट इज़ यूज टू स्टोर द कंटेंट्स एंड वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ये जो डेटा स्पेस है वो किस लिए यूज़ की जाती है, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए। डेटा स्पेस मतलब जो भी डेटा से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, कॉन्स्टेंट्स मीन्स जो कभी चेंज नहीं हो सकती, कांट बी चेंज्ड, एंड वेरिएबल इट कैन बी चेंज्ड। तो ये दोनों चीज़ें हम डेटा स्पेस में अरेंज करते हैं। एनवायरमेंटल स्टैक स्पेस, इसमें क्या होगा, इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट सस्पेंडेड फंक्शन, ये क्या कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन सस्पेंडेड फंक्शन की, जो भी फंक्शन सस्पेंडेड होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसे ये कंटेन करता है, उसे ही गेट करता है। तो इन एल्गोरिदम कम्प्लेक्सिटी हमने दो ही चीज़ें देखी। सबसे पहले तो एल्गोस हमें अरेंज करनी है, हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं एक ही चीज़ की, मतलब एक ही प्रोग्राम है उसे हम डिफरेंट तरीके से भी कर ही सकते हैं, तो उसकी डिफरेंट एल्गोस भी हम रेडी कर सकते हैं। बट हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एल्गोस में बेस्ट है। तो इसमें दो पार्ट दिए, टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी में मतलब लेस ऑफ टाइम, जो भी एल्गोरिदम हमारा कम टाइम में अच्छा काम कर सकती है हम उसे बेस्ट प्रायोरिटी देकर यूज़ करते हैं। एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी में ऐसे कि मेमोरी स्पेस जहाँ पे कम यूज़ होगा एग्जीक्यूशन के टाइम पे, जो कम टाइम कम स्पेस लेता है उसे ही फॉलो करेंगे। इंस्ट्रक्शन स्पेस, डेटा स्पेस, एनवायरमेंटल स्टैक स्पेस, ये सब अलग अलग स्पेसेस मैंने आपको बताए। इसी तरह से एडवांटेजेस में भी हम यही बात कर रहे थे कि एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर सिस्टम पर डेटा का यूज़ कर सकते हैं और उसे प्रोसेस भी कर सकते हैं। यह डेटा की प्रोसेसिंग को बहुत ही ईजी बना देता है, जो भी हम डेटा प्रोसेस करते हैं उसको वो बहुत ईजी बना देता है। हम इंटरनेट का यूज़ करके अपने लैपटॉप या मोबाइल से डेटा को किसी भी समय एक्सेस कर सकते हैं। अगर प्रोग्रामर सही हो, सही डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करे तो वह अपना बहुत सारा टाइम भी बचा सकता है और इसके साथ साथ स्टोरेज और प्रोसेसिंग टाइम को भी सेव कर सकता है। वह डेटा स्ट्रक्चर को अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप मीन्स एडीटी, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया था, उसके थ्रू स्पेसिफाई होता है वह एब्स्ट्रैक्शन जो भी हमें प्रोवाइड होता है, जिसे क्लाइंट डेटा स्ट्रक्चर के इंटरनल वर्किंग को नहीं देख सकता। इसलिए इसे वर्किंग पार्ट के बारे में वरी करने की नीड नहीं होती, क्लाइंट केवल इंटरफेस दे सकता है हमारा। डेटा स्ट्रक्चर रीयूजेबिलिटी भी हमें प्रोवाइड करता है, दैट मीन्स डेटा स्ट्रक्चर को बहुत सारे क्लाइंट्स यूज कर सकते हैं। इसी तरह से इसके डिसएडवांटेजेस भी मैंने आपको बताए थे, आई रिपीट, केवल एडवांस यूजर ही डेटा स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकते हैं, मतलब जो भी एडवांस यूजर्स होते हैं जो बहुत नॉलेज होती है जिनको, उसको ही यूज़ कर सकता है, अदरवाइज इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर कभी डेटा स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसे केवल एक्सपर्ट ही सोल्व कर सकता है, मीन्स जिससे डेटा स्ट्रक्चर की बहुत नॉलेज है, डेटा स्ट्रक्चर की जो एल्गोज होती हैं डिफरेंट उसकी बहुत नॉलेज है, तभी वो उस चीज़ को सॉल्व कर सकता है, अदरवाइज वो उसे सॉल्व नहीं कर पाएगा। अगर हमारा डेटा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, मीन्स लार्ज ऑफ डेटा अमाउंट है, तो उसे मेंटेन और क्रिएट करने में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ पर्सन्स की नीड होती है, जिससे इसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है, तो ये कॉस्टली भी हो जाती है। तो ये इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैंने आपको पहले भी बताए थे। इन एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने इसे रिपीट किया है क्योंकि ये सब टाइम कंज्यूमिंग और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए भी यूज़ होते हैं। तो इनको डिफरेंट तरीके से हम अपनी एल्गोरिथम में अरेंज करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, मीन्स कम टाइम कम स्पेस, सबसे बेटर डेटा स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए यही स्टेप्स होते हैं। धन्यवाद।